मैंने किसी भी एग्ज़ाम को हल्के में नहीं लिया, पूरी जी जान से हर एग्ज़ाम की तैयारी की है। आप देख सकते हैं कि आर ओ के लिए मैंने कितना डेडिकेटेड होकर स्टडी की थी कि रिवीज़न प्लान को पूरा अपना टेबल में ही ऐसे चिपका लिया था ताकि मुझे याद रहे कि किस तरह से तैयारी करते हैं और किस तरह से हमें रिवीज़न करना चाहिए। उसके बाद मैं आपको एक, जैसे कि आज यूपीएससी की जो भी मेरी बुक्स पहले की रखी थी, आज मैंने सारी ओपन की हैं और सभी को अरेंज करके रखा है कि किस तरह सिस्टमेटिक तरीके से कि किस तरह मुझे आगे की तैयारी करनी है और किस तरह से मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ, क्योंकि समय बहुत कम है और इतने ही समय में हमें एलटी ग्रेड और यूपीएससी इन दोनों एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर ढंग से करनी है। और आर ओ के बाद बहुत समय ले लिया मैंने खुद को फिर से अपडेट करने का कि तो आज मुझे, जब मैं बुक्स अपनी यूपीएससी की अरेंज कर रही थी सब, तो मुझे अपनी एक ओल्ड डायरी मिली जिसको मैं दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से तैयारी करते हैं। क्योंकि मैंने आपको अभी तक सिर्फ बताया है, अपना जो एक्सपीरियंस है वो सुनाया है वीडियो के माध्यम से, लेकिन आज मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाऊंगी कि मैंने शुरू से अंत तक किस तरह से पढ़ाई की है। और ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल था मेरा एग्ज़ाम समीक्षा अधिकारी का, जिसके बारे में मैं कुछ भी ऐसा सोच नहीं सकती थी कि ऐसा क्या होगा या होने वाला है। तो मैंने कभी भी एग्ज़ाम को हल्के में नहीं लिया, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी की है सभी एग्ज़ाम्स की। और इसके अलावा मैं एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है उसको तो हम तैयार करते ही करते हैं, उसके अलावा मैं इन चीज़ों पे ध्यान देती हूँ कि हम किस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। मेरी पढ़ाई सिर्फ वो कहते हैं ना, सीधी भाषा में रट्टा मार वाली नहीं होती है। हम बहुत ही गहराई में जाकर, डेप्थ में जाकर तैयारी मैं करती हूँ और सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज करती हूँ और उसी तरह से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तैयारी करती हूँ। बाकी मैं यूट्यूब से बहुत गाइडेंस लेती हूँ अच्छे से, बट मैं किसी का भी तरीका फॉलो नहीं करती हूँ और मैं अपने से ही सारी चीज़ें करती हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से ही बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है और मुझे वीडियो के माध्यम से पढ़ाई समझ में नहीं आती, एज ए गाइडेंस मैं यूज़ करती हूँ। और मैं आपसे भी वही कहना चाहती हूँ, एज ए गाइडेंस ही यूज़ करें। तो मुझे चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से लिखने और पढ़ने और बुक्स को पढ़कर उन चीज़ों को समझने में ही भरोसा है और मैं शुरू से ये चीज़ें करती आई हूँ। तो ये मेरी पुरानी डायरी है और मैं अपना बहुत ज़्यादा समय लिखने और रीडिंग, मतलब राइटिंग और रीडिंग में ही देती हूँ। और अन्यथा मैं इस तरह से तैयारी नहीं करती हूँ कि रैंडमली किसी का भी वीडियो देख लिया और पढ़ाई स्टार्ट कर दी। तो कुछ ऐसी मुझे 2 डायरियाँ मिली हैं जिनसे मुझे बहुत ही ज़्यादा हिम्मत भी मिली है आगे कुछ वर्क करने के और आगे से तैयारी करने की। और इस वीडियो को बनाने का पर्पज़, ये सब दिखाने का पर्पज़ यही है कि आप लोगों के मेंस की, आर ओ मेंस की तैयारी को लेकर और पीसीएस की तैयारी को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट मुझे मिले हैं। तो उसी के बेस पे मैं दिखाना चाहूँगी कि 1-2 दिन की तैयारी नहीं होती, सालों साल तैयारी करनी पड़ती है, बहुत ही धैर्य के साथ सारी चीज़ों को अच्छे पढ़ने और समझने में। तो ये बहुत ही पुरानी डायरी है, तो मैं इस तरह से सारी चीज़ों को लिख कर याद करती हूँ। और ये खंड शिक्षा अधिकारी का पाठ्यक्रम है मेंस का, और इस तरह से मैंने तैयारी की थी अपनी सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से लिख कर कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आता है और उसमें कितने शब्द, देखिए मैंने शब्द भी मेंशन किए हैं कि कितने शब्द में कौन सा प्रश्न लिखना चाहिए। तो इसी तरह से मैंने खंड शिक्षा अधिकारी का मेंस दिया था और पीसीएस का मेंस भी मैंने अपने इसी वे में दिया है। तो ये सब दिखाने का पर्पज़ ये है कि आप जब आर ओ का जो मेंस देने वाले हैं, आपके पास समय बहुत कम है और 15 सितंबर से पहले आपका रिज़ल्ट प्रीलिम्स का नहीं आने वाला है, और आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। मुझे जैसा लगता है कि
रिज़ल्ट इतनी जल्दी नहीं आने वाला है, लेट ही आएगा। और नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम मेंस होना है, तो आपको रिज़ल्ट का वेट नहीं करना है और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करना है। और मेंस में जो क्वेश्चन लिखेंगे आप, उनका शब्दों को बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप शब्दों का तालमेल भूल जाएंगे और ज़्यादा शब्द लिख देंगे तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं वो छूट जाएंगे। तो उस तरह से मैंने मेंस लिखा था, मैंने शब्द भी अपने डिवाइड किए थे कि मुझे कितने शब्दों में कौन सा प्रश्न लिखना है। और इसी तरह मैं आपसे भी यही कहूँगी। तो बहुत ही कम समय है और कम समय में अच्छे से तैयारी करनी है। तो मैं ये आपको प्रूफ के तौर पे दिखा रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है। तो मैं इन चीज़ों को, जैसे मैंने इसका लिखा है उसी तरह प्रीलिम्स जो मैंने पीसीएस का मेंस दिया था उसमें भी मैंने इसी तरह से लिखा था। अगर वो मुझे कॉपी या डायरी मिल गई तो मैं उसको भी आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी। फ़िलहाल ये मेरे पास खंड शिक्षा अधिकारी का है और बाकी मैंने उसको भी इसी तरह से डिवाइड कर रखा है। तो मैं जो भी चीज़ें इस तरह से करना चाहिए अब सभी को, जब ये चीज़ें सब फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस लेवल की तो बात ही नहीं, मतलब मुझे इस एग्ज़ाम के लिए ऐसा नहीं था बिल्कुल कि मुझे लो फील हो रहा हो, मुझे पूरा भरोसा था क्योंकि मैं सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से करती हूँ और डेप्थ में जाकर स्टडी करती हूँ। ऐसा रैंडमली कोई भी बुक या वीडियो के माध्यम से मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। तो सारी चीज़ें मैं इस तरह से मैंने खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी का जो डायरी मैंने बनाई थी, मैंने पूरा सब सिस्टमेटिक तरीके से लिखा था। और ये इंटरव्यू के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके अलावा इंटरव्यू ये है, ये शायद यूपीएससी का है। मैं कोई भी एक और चीज़ मैं इस बताना चाहूँगी कि जैसे कि जब आप किसी वीडियो सर्च करते हैं किसी टॉपिक पे, तो जब आप वो वीडियो देख रहे होते हैं तो सिर्फ रैंडमली उस वीडियो को ही ना देखें, कॉपी पेन लेकर बैठें तभी यूट्यूब ऑन करें। जब आपको कोई भी टॉपिक यूट्यूब से पूछना हो, सर्च करना हो, पता करना हो उसके बारे में, तो रैंडमली ऐसे ही कोई वीडियो ना चला दें और ऐसे ही लेट कर या कहीं आराम से चेयर पे बैठ के वीडियो ना देखें। आपको कोई टॉपिक, आपको वीडियो सर्च करना है तो सबसे पहले कॉपी और पेन या डायरी कुछ भी लेकर बैठें, उस वीडियो को देखते जाएं और उसके जो की पॉइंट है वो नोट करते जाएं, क्योंकि ऐसे रैंडमली वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो आप भूल जाते हैं। तो उन चीज़ों को नोट करते हुए ही वीडियो देखें। तो अभी तक मुझे ये चीज़ नहीं ध्यान में आई जो मैं बताती, फ़िलहाल इस डायरी को देखने के बाद मुझे काफ़ी चीज़ें याद आ रही हैं, रिकॉल कर पा रही हूँ कि मैंने किस तरह से तैयारी की थी। तो ये सारे जो निबंध के टॉपिक होते हैं मैं सारे नोट करके रखती थी पहले से, और जो मैं राइटिंग प्रैक्टिस करती हूँ वो सब कुछ नोट करके रखती हूँ। तो ये था खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी। और देखिए रिवीजन प्लान किस तरह से मैंने बाय डेट रिवीजन प्लान मेरा चला था। देखिए मैंने सभी में लूसेंट को इंक्लूड किया है। लूसेंट के अलावा मैं किसी भी बुक पर इतना ट्रस्ट नहीं करती हूँ। तो ये रिवीजन प्लान है 15 डेज़ का टाइम टेबल बीईओ एग्ज़ाम। तो सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से किया था। इसके अलावा ये रिवीजन प्लान है, किस तरह से हमें रिवीजन करना था। मैंने सारी चीज़ों को पहले से ही डायरी में नोट करके रखती थी और इसी तरह से मेरी आरओ की भी तैयारी हुई थी और इस तरह से मैंने इसमें भी अपना रिवीजन प्लान टेबल में ही लगा लिया था। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपके अभी पीसीएस एग्ज़ाम है, उसके बाद पीसीएस मेंस भी होगा और समीक्षा अधिकारी का मेंस है और पैट एग्ज़ाम भी चल रहा है। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ें, वीडियो देखें, कुछ भी करें, उसको नोट ज़रूर करें। नोट करने से ये होता है कि चीज़ें माइंड में रह जाती हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं सारी चीज़ों, ये वीडियो का ही है, ये जितना आप देख रहे हैं ये सब मैं वीडियो देखते टाइम ही नोट करती थी। ये सब मैंने वीडियो देखते टाइम ही नोट्स बनाए। वीडियो के नोट्स हैं, जब मैं वीडियो देखती थी तो उसको डायरी में नोट करती जाती थी। तो इसी तरह से आप जब मेंस की अभी तैयारी करेंगे, आप आरओ मेंस की, तो इसी तरह से आप वीडियो देखेंगे और उससे सारे नोट्स बनाते हुए चलेंगे।
इस तरह से रफ भी आप कर सकते हैं। मैंने खंड शिक्षा अधिकारी का मेंस जो है वो बहुत अच्छे से दिया था विद डायग्राम। देखिए ये सौर मंडल का है। इस तरह से बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको लिखना है। जितना आप अपनी लेखन शैली को जितना आकर्षक बना लेंगे, जितना अट्रैक्टिव बना लेंगे, उतने ही आपको मार्क्स मिलेंगे। इस तरह क्वेश्चंस को समझ के आपको लिखना है। और मैंने आर मेंस की तैयारी भी प्रीलिम्स से पहले ही स्टार्ट की थी। जो 2023 में जो 24 में जो एग्ज़ाम हुआ था 11 फरवरी 2024 को, उसके बाद एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गया था उसके बाद मैंने मेंस का पढ़ा था काफ़ी कुछ। PCS मेंस और आर मेंस का मिक्स ही कंटेंट लगभग सेम होता है, जैसे कि निबंध का। तो मैंने उसकी तैयारी की थी। उसकी डायरी या बुक्स अगर मुझे मिली तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये खंड शिक्षा अधिकारी का है, मेरा पैटर्न सेम रहता है। इसी तरह से मैंने तैयारी की थी खंड शिक्षा अधिकारी की, आर मेंस की और PCS मेंस की। तो आप देख सकते हैं कि आप जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो उसको बिल्कुल इसी तरह से अच्छे से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे। तो सारी चीज़ों को मैं इस तरह से बना लेती थी जिससे कि मुझे अच्छे से समझ में आए। तो ये दिखाने का पर्पज़ बस मेंस को अच्छे से लिखने का तरीका बताना है कि आप किस तरह से तैयारी करेंगे। तो ये मेरा अपना तरीका है, तो आप भी अपने तरीके से लिख सकते हैं। इसमें बिल्कुल डाउट नहीं करने का कि आपके माइंड में जिस तरह की सृजनात्मकता, जिस तरह का सृजन आपके माइंड में होता है, तो आप उसको पेन से कॉपी पर उतारिए। बिल्कुल घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा क्रियात्मक काम, जैसा आपके माइंड में रचनात्मकता आती है, उसको आप पेन से कॉपी पर उतारिए। इसमें किसी तरह के डरने, घबराने की और लो फील करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ामिनर को आप जितना अच्छे से लिखकर अपना, वही कहते हैं, डेकोरेट करके जितना आप उसको एग्ज़ामिनर के सामने आप प्रेजेंट करेंगे, उतने ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और बिल्कुल सीधा सीधा लिखा नहीं जाता है मेंस में। आप जितना अच्छे से लिखेंगे उतने ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए मैं इस तरह से अपना ऐसे ही लिखती थी और आप इसको देख सकते हैं और अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग जो भी जैसे भी क्वेश्चन आते हैं और जिस तरह के भी उत्तर लिखने होंगे उस तरह से आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। फ़िलहाल ये तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने किया था। जो मैंने VEO का मेंस दिया था, PCS मेंस दिया है और आर मेंस की भी तैयारी लगभग मेरी कंप्लीट ही थी। तो अभी आपके पास आर मेंस के लिए बहुत कम समय है, बहुत ही कम समय है, क्योंकि अभी तो सभी लोग इसी डाउट में हैं कि पता नहीं प्रीलिम्स होगा भी या नहीं होगा। तो ये बहुत ही गलत, बहुत ही क्या कहें इसके बारे में कि कितनी जल्दी क्लियर कर देना चाहिए था आयोग को, लेकिन नहीं हुआ। और अभी तक रिज़ल्ट का कुछ कंफर्म नहीं है, कब तक रिज़ल्ट फाइनली आएगा। तो हम सभी कैंडिडेट्स बहुत ही डाउट में हैं कि मेंस की तैयारी करें या ना करें। तो इसी, लेकिन आप अच्छा स्कोर है आपका तो मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। अगस्त समझ लो आपका निकल चुका है। सितंबर में सिर्फ 15 सितंबर के बाद प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आएगा और सितंबर का ही महीना आपके पास है और नवंबर के फर्स्ट वीक से ही आपके मेंस स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए समय नहीं है बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं, मेरा तरीका फॉलो कर सकते हैं कि किस तरह से मैं मेंस की तैयारी की हूँ। मेंस लगभग सबका सेम रहता है, बस आपको कंटेंट, क्वेश्चन आंसर देखने होते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन है, उसको हमें किस तरह के आंसर में लिखना है, लेकिन जो फॉर्मेट होता है वो ऐसे ही रहता है। तो आपको इस तरह से मैंने लिखा था। PCS मेंस भी मेरा यही तरीका रहा था। मैं अपना तरीका ही आज अपनाती हूँ और इसी में मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि किस तरह से मुझे लिखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मेंस के लिए मेरे पास
क्वेश्चन आए थे और ये दिखाना मुझे सही बेटर लगा कि ऐसे इस तरह से दिखा के आपको मैं अच्छे से समझा सकती हूँ। तो देख सकते हैं कि किस तरह से आपको लिखना है। और अभी तक तो मैं उसी एग्ज़ाम को लेकर ही बहुत क्या ही बताऊँ, उसी में फंसी हुई थी। तो अभी मैंने स्टार्ट किया है, स्टडी स्टार्ट करेंगे, हम सभी अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे। इसके बाद आप तरीका देख सकते हैं कि किस तरह से सारी चीज़ों को मुझे लिखने में ही भरोसा है। मैं सब चीज़ें लिख लिख के ही याद करती हूँ। देखिए, मैं बाकी चीज़ें भी अपना क्रिएटिव करती रहती हूँ। APJ अब्दुल कलाम के वर्ड्स हैं, आई विल हैव ग्रेट एम्स, आई विल हैव continuously acquired knowledge, I will do hard work, I will face it here and get succeed, that is mantra। तो ये भी मैंने वीडियो देखा होगा और इसको नोट कर लिया। तो इस तरह से आप जब वीडियो देखते हैं कोई भी, तो वीडियो देखते टाइम आप लिखते भी रहें, तभी आपके माइंड में वो चीज़ें रुकेंगी, वरना सारी चीज़ें पानी की तरह बह जाएंगी, कुछ भी माइंड में नहीं रहेगा। तो लिख लिख कर ही याद करें। इसके अलावा ये UPSC की बुक लिस्ट, जब मैंने UPSC प्रीलिम्स दिया था, सभी बुक लिस्ट में सब कुछ नोट करके रखती हूँ। रैंडमली ऐसे ही कुछ भी नहीं देख लेती हूँ। और ये समीक्षा अधिकारी का इस डायरी में भी मिल गया, यानी कि मेरा बहुत ही पहले से ही ये टारगेट था कि मुझे समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम देना है। और ये डायरी लगभग 3-4 साल पुरानी है, 3 साल पुरानी डायरी है ये। 2022 में मैंने UPSC का प्रीलिम्स दिया था, उसी टाइम की ये डायरी है। और उसी टाइम मैंने ये सब नोट कर लिया था कि कितना एग्ज़ाम पैटर्न है। और आप सोच सकते हैं कि मेरी समीक्षा अधिकारी की मेरी तैयारी किस तरह की थी, किस लेवल की थी। मैं 3-4 साल से इसके बारे में सब कुछ सर्च कर रही थी और सब कुछ नोट करते हुए मैंने अपनी तैयारी की थी। तो आप देख कर ही समझ सकते हैं कि किस तरह की तैयारी थी। और ये सारी चीज़ें देखिए, मैं खुद से ही लिखती थी, सारी चीज़ें मैं सब लिख कर रखती थी। और इसी तरह से आप किसी भी एग्ज़ाम में सफल भी हो सकते हैं। रैंडमली कुछ भी देखने से, सोचने से माइंड में कुछ नहीं रहता, जब तक आप अपने गोल्स, अपनी सारी चीज़ें आप लिखेंगे नहीं। तो ये UPSC का देखिए, जब मैं वीडियो सबको दे रही थी, वीडियो के माध्यम से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, तो बहुत सारे लोग सिर्फ PDF की डिमांड कर रहे थे कि मुझे कहीं से कोई PDF मिल जाए और मुझे एफ़र्ट ना लगाना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े। तो आप खुद ही देख लीजिए कि मैंने कितनी मेहनत की थी। देखिए, कहीं से कोई PDF नहीं ली थी और सारा कुछ नोट करके रखा था। UPSC प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र 1 में कौन कौन से टॉपिक आते थे, मैंने ये सिर्फ सब हैंड रिटन, देखिए मैंने सब कुछ नोट करके रखा था। कहीं कोई प्रिंट नहीं निकलवाया था, कुछ भी नहीं किया था, सब अपना हैंड रिटन वर्क ही किया था। सब कुछ मैंने नोट करके रखा था। कितने, देखिए क्वालिफाइंग पेपर ये CSET के बारे में है, तो सब मैंने हैंड रिटन ही, मुख्य परीक्षा का सारी चीज़ें मेरी हैंड रिटन है। मैं खुद की मेहनत पे भरोसा करती हूँ। मैंने कभी कोई PDF या मैंने कभी कहीं से भी प्रिंट नहीं करा के चीज़ें रखी हैं। सारी चीज़ें मैं वीडियो देखती हूँ, उसके माध्यम से सब कुछ मैं नोट करके ही रखती हूँ। तो इस तरह से जब आप तैयारी करेंगे तो कहीं भी आप फेल नहीं होने वाले हैं। और मेरे साथ तो हमेशा ही अनप्रेडिक्टेबल इंसिडेंट हो जाते हैं और मुझे समझ भी नहीं आता है कि ये सब कैसे हो जाता है। इतनी मेहनत करने के बावजूद सारी चीज़ें मैं सब कुछ नोट करके रखती हूँ, कहीं से भी कुछ रैंडमली नहीं पढ़ती हूँ। और ये CSET का है। इसके अलावा ये बुक्स हैं NCERT।
और जब मैंने यूपीएससी 22 में अटेम्प्ट दिया था तो मेरा ऑप्शनल सोशलॉजी था, तो मैंने सोशलॉजी का पूरा सब कुछ पढ़ लिया है, मेरे पास बुक्स भी हैं। बट मैं इस साल जो यूपीएससी प्रीलिम्स दूंगी वो मेरा सोशलॉजी नहीं रहेगा। मैंने हिंदी ऑलरेडी हिंदी साहित्य की बुक्स मंगा ली हैं और हिंदी साहित्य ही मेरा ऑप्शनल रहेगा। कितना रिटन वर्क किया सोशलॉजी ऑप्शनल के लिए। इतना हैंड रिटन वर्क करने के बाद सोशलॉजी ऑप्शनल की तैयारी कंप्लीट हो चुकी। उसके बावजूद अब मैं हिंदी ऑप्शनल को रखूँगी, हिंदी से तैयारी करूँगी। इतना सब कुछ रिटन वर्क किया। तो ऐसे ही नहीं, प्रीलिम्स यूपीएससी पास करना इतना आसान नहीं है कि बस कह दिया कि यूपीएससी दिया है एग्ज़ाम और पास हो गया, ऐसा नहीं है। सालों साल तैयारी की थी, उसके बाद यूपीएससी प्रीलिम्स दिया था। ऑप्शनल की तैयारी भी बहुत ही डेप्थ में जाकर की थी, लेकिन इस बार ऑप्शनल मेरा हिंदी रहेगा। ये एनसीईआरटी बुक्स हैं, देखिए। अच्छा उत्तर आप कैसे लिखें, तो देखिए ये किस तरह से मैंने बना के अपना रखा है कि किस तरह से आंसर राइटिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं जब आप आरओ प्रीलिम्स मेंस की तैयारी करेंगे तो आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है। अच्छा उत्तर कैसे लिखेंगे, विस्तार परिधि पहले ही डिसाइड कर लेंगे। अनुपात संतुलन, तो शब्दों में अनुपात संतुलन भी होना चाहिए। प्रामाणिकता, यानी कि जो अभी आप लिख रहे हैं कंटेंट उसमें प्रामाणिकता भी होनी चाहिए। फिर उसके बाद भाषा आपकी शुद्ध होनी चाहिए। विस्तार परिधि में क्या करेंगे, जो पूछा गया है वही लिखेंगे आप, जो पूछा गया है वही लिखेंगे। उसके बाद अनावश्यक नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने खुद ही इसको शायद बनाया है जब मैंने मेंस की तैयारी की थी, पीसीएस मेंस की तैयारी की थी। और आर मेंस में लगभग मैं जो भी अपना एक बार अपना बना लेती हूँ कि फॉर्मेट कि मुझे किस तरह से लिखना है, मैं वही फॉलो करती हूँ। बार बार कहीं से किसी वीडियो में कहीं भी किसी से सर्च नहीं करती हूँ, और क्योंकि ऐसा करने से कन्फ्यूज़न होता है। अनावश्यक नहीं लिखना है, जो पूछा गया है उसमें से कुछ भी ना छूटे। देखिए जो विस्तार परिधि में है जो पूछा गया है वही लिखें, फिर अनावश्यक ना लिखें, लेकिन जो पूछा गया है उसमें से कुछ भी ना छूटे, यानी कि जो भी टॉपिक आपसे पूछा गया है उससे रिलेटिव कंटेंट शब्द नहीं छूटने चाहिए, और अनावश्यक लिखना नहीं है आपको। भाषा आपकी कैसी होनी चाहिए, प्रवाह, भाषा में प्रवाह होना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, यानी कि वर्तनी में शुद्धता होनी चाहिए। इसके बाद आपको प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रस्तुतिकरण आपका कैसा होना चाहिए, तो एथिक्स और कोटेशन लिखने हैं आपको, और पुस्तकों के बारे में बताना है। उसके बाद टाइटल में आप किसी कविता को कोट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेंस के लिए, और एकदम से तैयारी किसी भी एग्ज़ाम की नहीं होती है, सालों साल मेहनत करनी पड़ती है। समीक्षा अधिकारी की मेरी तैयारी मेंस की पहले हुई थी, प्रीलिम्स की बाद में की थी, और मेरी एकदम फुल तैयारी थी। मेंस में मुझे कुछ भी नहीं नया नहीं करना था, बस पेपर लिखना था। उसके अलावा ये सारी चीज़ें मेरी ऑलरेडी 2-3 साल पहले की हैं। ये सारी चीज़ें 2-3 साल पहले ही कर चुकी थी मैं। और ये मैप बनाना, देखिए ये जो मैप है मैंने अपने हाथ से बनाया, मुझे अब पता नहीं अच्छा बना कि नहीं बना, लेकिन ये कुछ ही सेकंड में बना गया है, क्योंकि वहाँ पर हमें चीज़ों को दिखाना है। पर मैं हमेशा कुछ न कुछ लिखती रहती हूँ। ये कोड्स हैं। अब देखिए आप लोग पीडीएफ मांगते हैं या कहीं से भी प्रिंट कराते हैं, वो मैंने कुछ भी कहीं कभी नहीं किया। मैं सब हैंड रिटन करती हूँ, क्योंकि अपने हाथ से लिखने से मेहनत तो लगती ही है, समय भी बर्बाद होता है, लेकिन समय को बर्बाद नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी तैयारी का हिस्सा हैं, तो इसलिए इसको समय की बर्बादी नहीं कहेंगे। ये मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर निशांत जैन। अच्छा, मैंने बुक का नाम लिखा है, शायद मैंने कहीं देखी या सुनी होगी।
इसके अलावा देखिए ऐसे के जो टॉपिक थे वो मैंने सारे नोट कर लिए थे और इनको नोट करने के बाद इनके बारे में मैंने लिखा था। लेखन शैली आप कैसे अपनी अच्छी कर सकते हैं, तो देखिए मेरा क्या है कि मैं आज से नहीं, मुझे लिखने में इंटरेस्ट है, तो मैं बहुत पहले से ही लिखती आ रही हूँ। तो एनर्जी प्रेरणा की पर्याय, तो ये सब मैं लिखती ही रहती हूँ, कुछ न कुछ लिखती रहती हूँ। और जैसे ऐसे है, आप एक जगह से कहीं से कॉपी करके नहीं लिख सकते हैं, तो आपके अंदर ये क्षमता या कह सकते हैं ये सृजनात्मकता होनी चाहिए, तभी आप अच्छा उत्तर लिख सकेंगे और तभी आप ऐसे को अपने हिसाब से, ऐसे जो होता है मल्टी डायमेंशनल होता है, तो उसको आप कहीं से भी कॉपी करके नहीं लिख सकते हैं। तो मैं कुछ न कुछ ऐसे लिखती ही रहती थी। ये मेरा स्वयं का लिखा हुआ है, एनर्जी आनंद एवं सुख। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं और ऐसे में आप कुछ भी कहीं से भी जोड़ कर लिख सकते हैं, बट उसको उसका लय होना चाहिए, एक जुड़त्व होना चाहिए। तो आप कुछ भी कहीं से भी जोड़कर लिख सकते हैं। लिखने की आपके अंदर कला होनी चाहिए, अनुभूति। तो मैं बहुत ही पहले से लिखती हूँ, मैं जब भी फ्री होती थी तो मैं बस लिखती थी, संसार रूपी नदी। तो ये मेरे टॉपिक रहते थे और मुझे लगता है ये मैंने न्यूज़पेपर से ही लिखा है। न्यूज़पेपर में संपादकीय एक पृष्ठ आता है, उसमें इस तरह की चीज़ें दी रही होती हैं, तो वहाँ से मैं लिखती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उस पेपर के एक जो जहाँ पर लिखा है उसको कट करके रख लूँ अपने पास, ऐसा नहीं, क्योंकि कट करके जो हम रख लेते हैं वो रखा ही रह जाता है। और अगर तुरंत ही कॉपी पेन उठाकर उसको लिखना शुरू कर देते हैं तो वो हमारे माइंड में आ जाता है, हमारे विचारों में आ जाता है। सिर्फ माइंड में नहीं, हमारे विचारों में आ जाता है। जब विचारों में आ जाता है तो वो हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। तो इसी तरह चीज़ों को डेप्थ में जाकर पढ़ें और तभी आप अच्छा उत्तर लिख पाएंगे मेरे हिसाब से। तो मैं सब देखिए मैं लिखती ही रहती हूँ। सच्चा स्वरूप, ये सारी चीज़ें मेरी लिखी हुई हैं और इन्हीं चीज़ों को मैं ऐसे में अपना इंक्लूड करती हूँ। किस तरह से मैं कर सकती हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ और सारी चीज़ें मैं लिख लिख कर ही याद करती हूँ। ये मेरे अपने तरीके हैं जो मैं आपको आज बता रही हूँ और आप इसी तरह अपने करिए तैयारी। मेंस की कम समय है और अच्छे से करना है आपको तैयारी। और देखिए ये मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स का टारगेट है। यूपीएससी देखिए, यूपीएससी जर्नी लवसना। तो देखिए बहुत ही लो फील होता है जब आपका कोई एग्ज़ाम छूट जाता है, लेकिन इन सब चीज़ों को देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो देखिए किस तरह से मैंने अपनी तैयारी की थी। आप भी कर सकते हैं। अपने अंदर वो जुनून, वो जिद पैदा कीजिए, सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी। तो सब कुछ मेरा हैंड रिटन रहता था। जनवरी में टेस्ट सीरीज़ करना, जनवरी ऑप्शनल पेपर टेस्ट, फरवरी नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा, ये सारी चीज़ें। और MCQs प्रैक्टिस फॉर एग्ज़ाम 5 जून 2022 में, सितंबर में मेंस होना है, फरवरी में। ये सब देखिए मैं सब कुछ नोट करके रखती थी। आपके बारे में धारणा, आपकी सोचिए, मैंने पता नहीं क्या लिखा है, मुझे खुद नहीं पता है। और ये रिवीज़न प्लान है शायद यूपीएससी का। ये रिवीज़न प्लान है यूपीएससी प्रीलिम्स का। इस तरह से मेरे रिवीज़न प्लान चलते थे। और आपको मैं टारगेट जब देती थी, सभी लोग कहते थे बहुत ज़्यादा टारगेट है, और मैं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही टारगेट देती थी। देखिए मेरे किस तरह के टारगेट रहते थे। ये फर्स्ट रिवीज़न है, ये सेकंड रिवीज़न है। सारी चीज़ों को मैंने, ये यूपीएससी प्रीलिम्स का है और किस तरह से मैंने प्रीलिम्स, जब आप इस तरह से इतनी मेहनत लगा के यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे तो क्यों नहीं आपका प्रीलिम्स निकलेगा। तो इसी तरह से कहना आसान लगता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा करना होता है कठिन। और जब इस तरह से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम कोई भी हो निकलेगा।
तो मेरी जो 11 फरवरी 2024 में आर की इतनी जो एक्यूरेसी थी और जो क्वेश्चंस मेरे सही हुए थे उसका यही रीज़न था। 11 फरवरी 2024 के समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स में मेरे मार्क्स जो इतने अच्छे आए हैं उसका सीधा सीधा इस तैयारी से जुड़ाव है। इस तैयारी का ही बेनिफिट मुझे समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम में मिला। ये जो तैयारी मेरी थी इसी ने मुझे समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स में इतने अच्छे मार्क्स दिलाए थे। तो लेकिन अब क्या ही कह सकते हैं, इस एग्ज़ाम का जो भी है वो आप सभी को पता है और इसके आगे मैं अपनी तैयारी आगे जारी रखूँगी। अभी देखिए किस तरह से मैंने अपनी प्रीलिम्स की तैयारी की थी। इस तरह से आप करेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम आपका, ऐसा नहीं है कि कोई भी एग्ज़ाम आपका छूट जाए, नहीं निकलेगा, सब निकलेगा। ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं छोड़ा है जिसकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है। सब कुछ लास्ट में विविध सारे टॉपिक्स क्लियर हैं, कैसे कितना क्या करना है, और मैं सब चीज़ों को मैं लिख के ही रखती थी, ऐसा नहीं। और इसके बाद रीजनिंग RS अग्रवाल, ये मेरा UPSC का ही है, किस तरह से तैयारी हुई है। ये अपना RO यानी कि समीक्षा अधिकारी जो 11 फरवरी 2024 को जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, ये उसकी स्ट्रेटजी है। और उस टाइम पे वीडियो नहीं दे रहे थे। जब मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा, अच्छा स्कोर रहा, इतनी अच्छी एक्यूरेसी रही, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अपनी सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। जो परेशान हैं, जिनको सही स्ट्रेटजी नहीं पता है, सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। तो ये मेरा पहले जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ थी कि उसकी स्ट्रेटजी थी कि किस तरह से मैंने वहाँ उस टाइम पर भी मैंने सारी चीज़ों को डेप्थ में जाकर ही लिखा था। और इसके अलावा मैंने क्या क्या किया था, देखिए सारी चीज़ें इसमें मेंशन हैं। और ये भी ये 2021 का एनालिसिस किया था कि किस में कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी थी। और ये कहाँ से क्या पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या क्या पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी, रीजनिंग के लिए क्या करना है, कितना समय देना है, सारी चीज़ें मैंने इसमें पहले मेंशन करनी लिख ली। उसके बाद अपनी तैयारी को स्टार्ट किया था। सारी चीज़ें किस तरह से क्या करना है, GS में डाटा रिवीजन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, आप इन सब चीज़ों को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी समीक्षा अधिकारी की तैयारी किस तरह की थी। मेंस की तैयारी मेरी ऑलरेडी हो चुकी थी, समीक्षा अधिकारी मेंस की तैयारी मैंने ऑलरेडी ही कर ली थी। उसके बाद सिर्फ मुझे प्रीलिम्स देना था और रिवीजन करना था। मेंस का प्रैक्टिस भी लगभग हो ही गई थी। इस डायरी को देखने के बाद आपको ये पता लग चुका होगा कि मेरी रिटेन एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह की थी, क्योंकि सारी चीज़ें मैं लिख कर ही डिकोड एग्ज़ाम, देखिए मैंने आपको सभी को डिकोड के बारे में जब भी बताया जब मुझे पूरी तरह से उस पर ट्रस्ट था। तो डिकोड एग्ज़ाम अच्छा चैनल है, सारी चीज़ें पढ़कर अच्छे से रिवाइज़ की थी मैंने, सारी चीज़ों को अच्छे से किया था। तो आपके पास मेंस के लिए मेरी जो डायरी की जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करिएगा, ज़रूर बेनिफिट मिलेगा आपको। बाकी चीज़ें मेंस की मैं वीडियो के माध्यम से अब आपको लगातार मिलती रहेंगी। और लेकिन आप इस डायरी में जो भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि कम समय में आप ज़्यादा के चक्कर में मत पड़िएगा। ऑथेंटिक चीज़ें पढ़िए और उनको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। और जो भी चीज़ें हैं अपने मन से उसको अपनी क्रिएटिविटी से ही लिखने की कोशिश कीजिए। जितना आप आर्टिफिशियल सोचेंगे, आर्टिफिशियल कॉपी करेंगे कहीं से, तो हो सकता है आप एग्ज़ामिनर को इतना इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे। यह मेरा अपना अनुभव है, बता रही हूँ। तो लगभग मेरी मेंस की तैयारी कंप्लीट थी, आप इस डायरी को देखकर अंदाज़ा ही लगा सकते हैं।
तो मेंस के बारे में ये मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया कि आपको मेंस में कैसे क्या करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो मेंस का सिलेबस है वो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं वीडियोस दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताऊंगी कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग अब कैसे तैयारी करनी है। ये तो रिटन एग्ज़ाम के बारे में, आपको लिखना कैसे है, आपको अपना जो ऐसे लिखना है, बाकी चीज़ें आपको करनी है वो किस तरह से करनी है। चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन इस वीडियो को एंड करने से पहले जो ऐसे से रिलेटिव जो चीज़ें छूट रही हैं, जो पर्पस था ये मेरी डायरी दिखाने का वो अधूरा रह जाएगा अगर आपको मैं ये सारी चीज़ें नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अब जो समय है मेंस के लिए आपके पास बहुत कम समय है। तो जितना आप आर्टिफिशियल चीज़ें कॉपी करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कुछ आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ठीक ना रहे। तो जितना भी कुछ आपने सीखा है 6 से लेकर 5th तक तो स्टडी ऐसी ही रहती है। 6 के बाद 10th 12th में ग्रेजुएशन के समय जो अभी तक जो भी आपकी स्टडी रही है या जो भी आपने आसपास होते हुए देखा है या किसी तरह से आपने जो भी नॉलेज अचीव करी है, तो उस हिसाब से आप अपनी चीज़ों को किस तरह से रख सकते हैं। तो ऐसे में निबंध पूछे जाते हैं मूर्त अमूर्त, ये यूपीएससी का है, फिलहाल ये यूपीएससी का ही है, लेकिन फिर भी फॉर्मेट हमारा सेम ही रहता है ऐसे लिखने का, चाहे पीसीएस मेंस का हो या समीक्षा अधिकारी मेंस देख लीजिए। तो किस तरह से हम चीज़ों को मैंने कवर अप किया था, तो किस तरह से चीज़ों को हम कर सकते हैं। तो समझना बहुत ही ज़रूरी है, जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं उसको लिख नहीं पाएंगे। तो और मेरे लिखने का मेन रीज़न ये सोर्स रहा है मेरा, ये जो न्यूज़पेपर का है। मैं जितना अच्छा जो मैं लिख पाती हूँ, जो सृजनात्मकता है मेरे लेखन में, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये न्यूज़पेपर का संपादकीय पृष्ठ है। तो मैं सारी चीज़ों को पहले से ही लिखती हूँ, वो मेरे विचारों में रहता है और मैं हर चीज़ को जोड़कर प्रस्तुत कर देती हूँ लिखने में। तो यही है कि मुझे अलग से सारा कुछ कहीं भी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी आज तक। जो भी टॉपिक पूछा जाता है उसी से रिलेटिव मेरे पास कंटेंट होता है, मैं उसको कर देती हूँ। मेरा पर्पज़ ये डायरी दिखाने का मात्र इतना था कि आप अपनी लेखन शैली में सृजनात्मकता लाएं, आर्टिफिशियल ना लिखें, ठीक है, कहीं से कॉपी करके ना। आपका जो टॉपिक पूछा जाए उस टॉपिक से रिलेटिव ही आप अपने कंटेंट पर ध्यान दें और अपना फॉर्मेट अच्छा रखें। बस एग्ज़ामिनर जो है वो मेंस एग्ज़ाम में सिर्फ़ और सिर्फ फॉर्मेट देखता है। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि मेरी डायरी को देखने के बाद आपको इतना तो समझ में आया होगा कि लेखन शैली में सृजनात्मकता और कलात्मकता की ही वैल्यू है, इम्पॉर्टेंट है। और आर्टिफिशियल आप कुछ भी कहीं से भी कॉपी करेंगे आपको मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ लिखने का तरीका मैंने बताया है इस डायरी के माध्यम से कि एक प्रूफ होना चाहिए, एक प्रामाणिकता होनी चाहिए। तो मैंने अपना लेखन का तरीका जो है मेरा और जो रहा है, जो मैंने फॉलो किया है मेंस में, और आरओ की भी तैयारी में मैं यही करती अगर मेंस। और इसके अलावा अपनी लेखन शैली में आप सृजनात्मकता ही प्रयोग करें। और मुझे लगता है सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। और इसके अलावा जो कंटेंट है, जो हमारा मेंस का सिलेबस है, उससे रिलेटिव वीडियोस आपको मिलेंगे। आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि किस तरह के वीडियो, किस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए और किस तरह का गाइडेंस आपको मैं प्रोवाइड करा सकती हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट करें और उसी हिसाब से मैं आपको वीडियो देने की पूरी कोशिश करूँगी। और चीज़ों को मैं हमेशा लिख लिख कर याद करती हूँ और वही तरीका आप भी फॉलो करें। कभी आपका कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा कि आप 1-2 नंबर से रह जाएं। मेहनत पे डिपेंड रहें और सारी चीज़ों को देख के मैंने कितना एफर्ट लगाया होगा, कितने कलर यूज़ किए हैं। ये एक माइंड की सृजनात्मकता है और एक पीसफुल माइंड, एकदम पीसफुल रहता है और अपने आप पर भरोसा होता है। अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है जब आप किन्हीं चीज़ों को
कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो बस आपको लिखना कैसे है वो मैंने बताया है, और इसके अलावा जो सिलेबस है उस सिलेबस को कैसे पढ़ना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जिस तरह के आप कमेंट करेंगे उसी इसके अकॉर्डिंग आपको वीडियोस मिलेंगे। तो थैंक यू, बस इतना ही था। बाय।